हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बार फिर से बात करते हैं कोरोना की वैक्सीन की। हिंदुस्तान में कोरोना पीड़ितों की संख्या 22,50,000 से ज्यादा हो चुकी है। 45,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इसीलिए कोरोना की दवा की सबसे बड़ी दरकार हमें है। भारत में 3 वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। कोरोना के खतरे के बीच जिंदगी लॉकडाउन और अनलॉक के बीच फंसी हुई है, इसलिए जल्द से जल्द जरूरत है ऐसी वैक्सीन की जो कोरोना के खतरे को खत्म कर सके। ऐसे में क्या रूस की वैक्सीन ने भारत के लिए उम्मीद जगाई है? क्या भारत वैक्सीन मंगवा रहा है? उसका रेट क्या तय होगा? केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण का जवाब सुनिए। देश विशेष में क्या वैक्सीन बन रही है, नहीं बन रही है, ये एकदम हाइपोथेटिकल प्रश्न है। इसका उत्तर इस समय नहीं दिया जा सकता। आज ही भारत में वैक्सीन के प्रयोग पर एक्सपर्ट कमेटी की बैठक है और इसी बैठक में रूसी वैक्सीन पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ये फैसला विदेश मंत्रालय की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता। लेकिन इससे भी पहले भारत की निगाहें अपने देश में चल रहे 3 टीकों के ट्रायल पर। एक अंतिम चरण में है और 2 टीके पहले और दूसरे चरण में। वैक्सीन है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यूके में डेवलप की। इस विदेशी प्राइवेट कंपनी ने भारत में स्थित इंडियन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया कि उसका मैन्युफैक्चर वैक्सीन का भारत में हो। इस वैक्सीन की कीमत $3 यानी 225 रुपए रखने की बात हो रही है, ताकि ये सभी को आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए द वैक्सीन अलायंस और द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ बड़ी डील की है। इस डील से सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना का टीका बनाने की क्षमता बढ़ जाएगी और वो ज्यादा वैक्सीन का तेज उत्पादन कर सकेगी। वैक्सीन की प्रयोग में लगी दूसरी कंपनी है बायोटेक। दूसरी वैक्सीन है जो भारत बायोटेक इंटरनेशनल हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड कंपनी है। ये आईसीएमआर के साथ कोलैबोरेशन में तैयार कर रहे हैं। इसके फेज 1 और फेज 2 ट्रायल चल रहे हैं। तीसरी वैक्सीन है जो जाइडस कैडिला, ये भी भारतीय कंपनी है, अहमदाबाद में हेडक्वार्टर्ड है, ये बना रहे हैं। इसकी भी फेज 1 और फेज 2 ट्रायल अभी चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय फिलहाल रूस के दावे को न तो खारिज कर रहा है, न ही स्वीकार कर रहा है, लेकिन भारत के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर रूसी वैक्सीन पर सावधानी से निगाह रखने की बात कर रहे हैं। The issue would be just to make sure that the vaccine is safe and it's efficacious. Any vaccine that is tried in a large number of people who are, say, elderly, who have comorbidities, safety is the most important thing. And then, of course, it has to be efficacious in terms of what degree of protection does it give and how long does the protection last. So if that is there with any vaccine, I think India would be there in a position to do mass production for that. वहीं कोरोना से जूझ रहे देश के लिए अच्छी खबर यह आई है कि पहली बार कोरोना से मृत्यु दर 2% से कम हो गई। यानी सिर्फ कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन ही नहीं, दूसरी दवाओं का भी पहले से बेहतर इस्तेमाल हो रहा है।